जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरी ओर से आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज आप लोग श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस, जो कलयुग में अत्यंत ही पावन और पवित्र और मोक्ष रूपी नाव का कार्य कर रही है। आइए सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को नमन करते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए, परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार के सानिध्य में मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। आइए श्रवण करें। कल की कथा में हमने राक्षस लोगों के अत्याचारों की मैं बात कर रहा था। वो राक्षस लोग कौन से थे? रावण थे और मेघनाथ उनके पुत्र जैसे लोगों की बातें चल रही थी। आज इसी कथा को हम विस्तार में ले चलेंगे। हाँ बरन जाई अनीति, हाँ बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही कवन मिति। यानी राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो क्या लिखा आगे मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने? अरे बाढ़ है खल बहु, हाँ बाढ़ है खल बहु, चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। अरे माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। यानी पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआड़ी बहुत बढ़ गए थे। उस समय लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन साधुओं से भी सेवा करवाने लगे। अरे जिनके यह आचरण भवानी, अरे जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अरे अतिशय देखी धर्म कय ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए, राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यानी अरुचि अनावस्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल होने लगी। फिर आगे क्या होता है? हर गिरी, हाँ गिर सारी सिंधु भार नहीं मोही, हर जस मोही गरुड़ एक पर द्रोही। हर सकई, हाँ सकल धर्म देखै विपरीता, हाँ सकल धर्म देखै विपरीता। हाँ कही न सकै रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना मुझे एक परद्रोही यानी दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। सोचिए जितना भारी कौन लग रहा, दूसरे का हित करने वाला। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती थी उस समय। और धेनु रूप, हाँ धेनु रूप धरी,
अरे धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जस सुर मुनि झारी। अरे निज संताप सुनाए सिरोही, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण करके धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बन सका। क्यों? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी हमारे नहीं कर सकते। हर एक कार्य मेरे बालाजी सरकार कर सकते हैं, तो मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान। आइए मानस सरोवर करें। अरे सुर मुनि गंधर्वा मिली, सुर मुनि गंधर्वा मिली, कर सरवाज गिरंच किल्लोका। हर संग गोतनु, हर संग गोतनु धारी, भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। हर जाकर तय दासी, सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। यानी तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक को चले गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी है, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। हर धरनि धरहि मन धीर कहा, विरंचि हरिपद सुमिरू। हर जानत जन की पीर प्रभु, भंजय दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को हरने वाले हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति नाश करेंगे। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर आगे, बैठे सुर सब करहि विचारा, अरे कहाँ पाई प्रभु करहि पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, हाँ पूर्व बैकुंठ जान कह कोई। को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए ताकि उनके सामने पुकार यानी फरियाद कर सके। अरे कोई बैकुंठपुरी जाने को कह रहा था उस समय। कोई उस समय बैकुंठपुरी जाने को कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। तो क्या हुआ? अरे जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा ते रीति।
हर तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। यानी जिनके हृदय में भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं था, अवसर पाकर मैंने एक बात भी कही थी। क्या बात कही थी? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तु प्रकट होई मैं जाना। हर देश काल दिस विधि से हुमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट तो हो भी जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना। अरे अग जग में सब रहत विरागी, हर मोर बचन सबके मन हारी, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचरम में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कही बात असत्य नहीं हो सकती। वे प्रेम से प्रकट होते श्री हरि। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अड़म मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की थी उस समय। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार नहीं कर सकते। एक पूर्णता प्रदान करे मेरे बालाजी सरकार। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलिर नयन बहनीर। हरि स्तुति करत हजूर कर, सावधान मत धीर। आगे क्या लिखा प्रभु ने? जय जय सुरनायक जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हर गौदुज हितकारी, हाँ गोदुज हितकारी, जय सुरारी। हर सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाय नहीं कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। क्या लिखा आगे? जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। हाँ भैया व्यापक परमानंदा।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन चंजन विपति बरुथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सकल सखत सुरजू था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। अच्छी धुन। सारद श्रुति शेषा सारद श्रुति शेषा ऋषय से खाजा कहु को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंश श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुख मोहात नवत नाथ पद कंजा। यानी हाँ कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कोई भी कार्य बालाजी सरकार के लिए दुर्लभ नहीं है। तो क्या लिखा आगे? जानि सब है सुर भूमि सुनी बचन सनमेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई? अरे जन डर बहुमुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरी हूँ नर बेसा। अरे असन सहित हाँ अनसन सहित मनुष्य अवतारा लई हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनिषित और देवताओं स्वामियों डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। अरे कश्यप यदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। अरे तय दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। क्या हुआ आगे? हर तिन कै ग्रह अवतर हुन जाई।
अरे तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। अरे नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्होंने घर जाकर उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य कहूँगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूँगा। फिर क्या लिखा आगे उन्होंने? अरे हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भर हो देव समुदायी। अरे हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, भय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह निर्भय हुई और उसे जी में ही भरोसा ढांढस आ गया। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। निज लोक बिरंचिके, निज लोक ही बिरंचिगे, देवन इन्हीं सिखाई। हरि बानर तनु धरि धीर मही, हरिपद से वह जाई। देवताओं की यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। हम दोहा संख्या 187 तक श्रवण कर चुके हैं। 187 तक श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में हमने पृथ्वी को कैसे विनती करते हुए प्रभु के सामने देखा और रावण का उत्पात सुना। कल इसी के आगे कहानी हम विस्तार से कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य महाराज जी से मेरा अनुग्रह है कि यह कथा जन जन तक पहुँचाएं। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय श्री राम।